नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपको ऐसे रहस्यमय तांत्रिक वस्तु के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में सुनकर के आप लोग हैरान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। मैं बात कर रहा हूं मेंढक मणि के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने नागमणि के बारे में तो जरूर सुना होगा, परंतु आप लोगों ने मेंढक मणि के बारे में नहीं सुना होगा। जी हाँ, और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मेंढक मणि होती है और वो इतनी चमत्कारी होती है कि अगर ये अगर किसी मनुष्य को मिल जाए तो मनुष्य इस चमत्कारी मेंढक मणि को अगर पानी में भिगो दे और उस पानी को किसी सांप काटे हुए इंसान को पिला दे, चाहे कितना जहरीला क्यों ना हो, सांप का विष तत्काल उतर जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर मेंढक मणि को, जी हाँ दोस्तों, अगर आप ब्रेसलेट में मढ़वा कर पहनते हैं या अपनी अंगूठी में मढ़वा कर पहनते हैं तो दोस्तों आप यकीन मानिए, जब तक ये आपके हाथ में रहेगी तब तक आप जीवित रहोगे। फिर चाहे 500 साल बीत जाए, चाहे 1000 साल बीत जाए, चाहे फिर 10,000 साल बीत जाए। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी ही दिव्य है और यह कुदरत का, यह प्रकृति का, यह भगवान का, ये वह रतन है जो अद्भुत है, जो दिव्य है, जिसको हम मेंढक मणि कहते हैं। यह ऐसा जादुई पत्थर है जो सिर्फ और सिर्फ इस मेंढक के पास होता है, जो खास तरह का मेंढक होता है। और दोस्तों, क्या है इसकी पूरी जानकारी और कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा और इसको प्राप्त कैसे करना है, पूरी जानकारी दूंगा। और काम कैसे करेगा, सारी बातें बताऊंगा। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से इसी तरह की रहस्यमयी तांत्रिक जानकारियां एवं तांत्रिक साधनाएं एवं जीव जंतुओं की अद्भुत रहस्यमयी जानकारी तथा तांत्रिक बूटियां, तांत्रिक वनस्पतियां, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां एवं कई प्रकार की रहस्यमयी जानकारी लाता रहता हूं जो आपके ज्ञान में वृद्धि करती है। तो दोस्तों चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। मैं आपको बताता हूं इस मंडूका कल्प के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसको तांत्रिक ग्रंथ में मंडूक कल्प कहते हैं। ठीक है, मंडूक कल्प या मंडूका कल्प। ठीक है, तो दोस्तों कैसे इस दिव्य तांत्रिक, जी हाँ दोस्तों, मेंढक के द्वारा कैसे मनुष्य तांत्रिक शक्ति अर्जित कर सकता है, पूरी जानकारी दूंगा। बने रहिएगा और मेरी वीडियो को पूरा आखिरी तक, अंत तक देखिए, तभी आपके समझ में आएगा, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही हैरान कर देने वाली जानकारी है भाई साहब, बड़ी ही दिव्य है, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। और दोस्तों ये इतनी चमत्कारी है कि मैं आपसे क्या बताऊं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। भाई साहब, ये जो मेंढक मणि है अद्भुत है और अपनी शक्तियों के बल पर जो है कुछ भी कर सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, यह मेंढक मणि, जी हाँ दोस्तों, आपको दूसरी दुनिया का रहस्य बताएगी। अगर आप उस मेंढक मणि से पूछोगे कि बता धरती में खजाना कहाँ गड़ा हुआ है, तो दोस्तों वो बताएगी, आपको कैमरे की तरह दिखाएगी। जहाँ खजाना होगा वो आपको स्पष्ट दिखेगा और उससे एक अजीब तरह की रोशनी निकलेगी और जिसमें दिखेगा कि खजाना यहाँ छुपा हुआ है। और तो और इसके बाद जहाँ पर खजाना होगा, अगर आप उससे कहोगे कि मुझे उस खजाने तक ले चलो, तो वो आपको लेके भी जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको वो रास्ता बता देगी तो आप उसके द्वारा भी आप जो है आसानी से खजाना प्राप्त कर सकते हो। बड़ी ही दिव्य है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पाया जाता है। दोस्तों ये मेंढक खास तरह का होता है। वैसे तो मेंढक की हजारों प्रजातियां हैं, परंतु सिर्फ और सिर्फ यह एक दुर्लभ प्रजाति है जो आपको सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष में पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यह महानदियों में पाई जाती है, समुद्र किनारे पाई जाती है। ठीक है, समुद्र में, समुद्र किनारे, ठीक है, जो प्राचीन होते हैं, महानदी। और दोस्तों देवख्यात, जी हाँ दोस्तों, और इसके बाद जो है नदियां, जो गांव की नदियां होती हैं, पुराना तालाब हो या कोई ऐसा कुआं हो जो बहुत प्राचीन हो, या दलदली थोड़ा इलाका हो, अगाध जल में जो मंडूका रहता हो, जहाँ मंडूका रहते हैं, जहाँ पर कुछ ऐसे जल होते हैं जो बड़े ही दिव्य जलाशय होते हैं, वहाँ पर नदियाँ और जो है बड़ी छोटी बड़ी नदियाँ, तालाब, नहर, नलवे,
पोखर तथा समुद्र, सागर, झीलें, खास करके झीलों के आसपास ज़्यादा रहता है। बड़ी बड़ी जो महानदियाँ होती हैं भारतवर्ष में, उनके किनारे बहुत पाया जाता है। और जहाँ शांत जंगल हो, पहाड़ी क्षेत्र नुमा एरिया हो या समतल हो, और जहाँ पर जो है साफ सफाई अद्भुत हो, दिव्य हो, वहाँ पाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों ये मेंढक जो बड़ा ही दिव्य रहता है और यह मोटा होता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो मेंढक होता है यह बहुत मोटा होता है। जी हाँ दोस्तों, और स्वर्ण वर्ण का होता है, यानी सोने के रंग जैसा होता है, जैसे सोना होता है ना वैसे होता है ये मेंढक। और ये मेंढक दीर्घ काल तक जीवित रहने वाला, और जी हाँ दोस्तों ये बड़े बिल में रहने वाला होता है, जो उसका बिल बहुत बड़ा होता है। और ये जो मेंढक होता है बहुत मोटा होता है, बहुत बड़ा होता है, और ये पीले रंग का मेंढक होता है भाई साहब, ठीक है। और दोस्तों ये दीर्घ काल तक यानी लंबे समय तक जिंदा रहता है। और दोस्तों बड़ा ही दिव्य है, वह हमेशा शरद ऋतु में निकलता है। जी हाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह कब निकलता है? शरद ऋतु में निकलता है, और निकल करके जो है अन्यत्र रहता है। अन्यत्र यानी कि दोस्तों अकेला रहता, मदमस्त रहता है। बड़ा ही दिव्य है ये मेंढक, समझ में आई बात। और दोस्तों इसके मस्तिष्क में, जी हाँ दोस्तों इसके मस्तिष्क में, यानी इसके दोस्तों जो इसका जो माथा होता है, इस जो सुनहरे रंग का जो मेंढक होता है, जो ये सोने के आकार का यानी सोने के रंग का जो मेंढक होता है, ये बहुत बड़ा होता है, इसका बिल भी बहुत बड़ा होता है, बड़े बड़े जलाशयों के आसपास रहता है मेंढक। इसके मस्तिष्क में, जी हाँ दोस्तों इसके मस्तिष्क में जी हाँ दोस्तों रतन जैसा दिखने वाला एक दिव्य पत्थर होता है इसके मस्तिष्क में, मेंढक मणि जैसा, यानी दिव्य पदार्थ होता है, दिव्य चीज होती है उसके सिर से। जी हाँ, उसके सिर से उस चीज को यत्न पूर्वक, यदि उसके सिर से यत्न पूर्वक ग्रहण करके, जी हाँ दोस्तों अगर ग्रहण करके यानी ले करके, जब तक अपने हाथ में आप इसको धारण करते हैं या कोई भी करता है, तब तक वह व्यक्ति जीवित रहता है। फिर चाहे वो 500 साल हो जाए, 1000 वर्ष हो जाए, या 2000 वर्ष हो जाए, या 10,000 साल हो जाए दोस्तों। जी हाँ, आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी कि मैं यार कैसी पागलों वाली आज की आधुनिक युग में बात कर रहा हूँ। आप लोग, कई लोग सोचोगे कि यार ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है, ये सब कहने की बातें होती हैं, ये सब झूठ है, ये माइथोलॉजिकल बातें हैं, ये इनका कोई औचित्य नहीं होता। भाई ऐसा नहीं है, समझ में आई बात। आप कछुए को ही ले लीजिए, धरती पर सबसे ज्यादा जीने वाला जीव है, आपको पता है। पर लेकिन आपको इससे पहले ये भी नहीं पता था कि मेंढकों में एक ऐसी प्रजाति भी है जो बहुत लंबे समय तक रहती है, और उसके पास एक दिव्य चमत्कारी पत्थर होता है जो अपने माथे में धारण करता है, जिसके बल पर वो हजारों साल तक जीवित रहता है। परंतु वो यहाँ वहाँ नहीं पाया जाता। जैसा मैंने आपको बताया, नदियाँ, महानदियाँ, छोटी नदियाँ, पोखर, और जो है गांव के आसपास के जो नहर, पुराने छोटे बड़े तालाब, प्राचीन काल के द्योतहानी स्थान यहाँ पाए जाते हैं, समझ में आई बात। और बड़े दिव्य होते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर इसके माथे से इस दिव्य रतन को निकाल लिया जाए, इस मेंढक मणि को प्राप्त कर लिया जाए, और इसको हाथों में धारण कर लिया जाए, वो होगा जो आप सोच नहीं सकते भाई। और दोस्तों उसमें, जी हाँ दोस्तों, अगर इस मेंढक मणि से, जी हाँ दोस्तों, अगर उससे स्पर्श किए हुए, यानी इससे स्पर्श किए हुए जल के सेक से अगर जो है किसी को भी पिला दोगे जो विष का प्रभावी हो, जिसके ऊपर विष चढ़ा हो सर्प का या किसी भी जीव का, तो वो तत्काल नष्ट हो जाता है। सर्प का विष चुटकी में उतार देता है, चाहे कितना जहरीला सर्प क्यों ना हो, समझ में आई बात। और दोस्तों और इसको धारण करने से वात गुलम भयंकर बीमारी होती है भाई, ये नष्ट हो जाती है। उदार वर्त यानी पेट के रोग नष्ट हो जाते हैं। नेत्रशूल आंखों के भयंकर रोग नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। आदि रोग उसके स्पर्श मात्र से, यानी इसको स्पर्श, जैसे आप इसको हाथ में लोगे ना, सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। अथवा अगर तेल के साथ, जी हाँ, इस रतन को मिला लोगे, यानी इस रतन को तेल में डुबो करके निकाल लोगे, और वो तेल दिव्य हो जाता है, और इसकी मालिश करते तो अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही दिव्य है, और इसका प्रयोग आसानी से हम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बहुत जल्द वीडियो पार्ट 2 लेकर आऊंगा मेंढक मणि का, इंतजार करिए, ठीक है। और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेंढक मणि के द्वारा खजाना कैसे ढूंढा जाएगा, कैसे काम करती है, ठीक है, और इसके अन्य चमत्कारी रहस्य बताऊंगा। तो आप सभी से अनुरोध है, वीडियो पार्ट 2 का इंतजार करिए, उसी में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं बताने में थोड़ा असमर्थ हूँ मित्रों। तो चलिए मिलता हूँ अपने वीडियो पार्ट 2 में, तो उसका इंतजार करिए, और कमेंट में नीचे बताइए कि आपको ये जानकारी चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कोई भी दिव्य रत्न खरीदने हो, जी हाँ दोस्तों,
तो उसका लिंक मैं अपनी वीडियो के नीचे दे दूंगा। तो उम्मीद करते हो जानकारी पसंद आई होगी। तब तक के लिए नमस्कार।